क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया है। ठीक है, कहता अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय इतना, जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 7, फंक्शन ऑफ -3। तो ये तो बेटा आपको है 9th का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जहां जहां एक्स है वहां हम 0 रख देंगे तो फंक्शन ऑफ 0 निकल आएगा। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करें बेटा, गिवन क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, देयरफॉर फंक्शन ऑफ 0। अब देखो यहाँ क्या हुआ, x की प्लेस पे 0 आया, तो यहाँ भी x के प्लेस पे 0 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स मान आ जाएगा यहाँ, तो 2 इंटू 0 हम ऐसे लिख लेते हैं -5 और एफ 0 इक्वल टू कितना बेटा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0 माइनस 5 और एफ 0 इक्वल टू -5। ये हो गया बेटा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली F7 पता करना है फ्रॉम एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 F7 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 5 और F7 इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी ये 9 आ जाएगा आपका। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट कर लेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में क्या है, गिवन क्या गिवन बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, देयरफॉर एफ -3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 माइनस 5 और एफ -3 इक्वल टू 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें -6 माइनस 5 और एफ -3 इक्वल टू -11। बस एक आंसर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हो गए। तीनों पार्ट्स होते होते ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। कहता है द फंक्शन टी, कोई फंक्शन है जिसको टी से रिप्रेजेंट करना है, वो क्या है, व्हिच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बेटा, टेम्परेचर सी वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9c/5 प्लस 32, 9c/5 प्लस 32। ठीक है, ये फंक्शन है सी का, ये एक फंक्शन है TC। ये कैसा है बेटा, 9c/5 प्लस 32। हमें पता करना है T0, फंक्शन ऑफ 0 पता करना है। तो कैसे करें, फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन क्या है आपको, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे कर लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने 9th में भी किए हैं। क्या दे रखा है, TC दे रखा है 9c/5 प्लस 32। बस हम क्या करेंगे, जहां और T0 पता करना है, यहाँ आर के बाद देयरफॉर लगा देते हैं, देयरफॉर T0। तो देखो बेटा, यहाँ C है, यहाँ C की जगह पे 0 है, तो जहां जहां यहाँ C होगा वहां C की जगह पे 0 हो जाएगा। तो 9 इंटू C, इंटू का मतलब 0, C का मतलब 0/5 प्लस 32। ठीक है, और T0 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 32 आ गया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट का निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, T28 निकालना है। गिवन से शुरू कर लेते हैं। गिवन T
क्या गिवन है बेटा, टीसी दे रखा है कितना 9c/5 प्लस 32, ठीक है। तो देयरफॉर टी कितना निकालना है, टी 28 निकालना है, तो T28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 28 होल अपॉन 5 प्लस 32 को हम 32/1 लिख सकते हैं। आर T28 इक्वल टू 9 8 जा 72, 2 कैरी ओवर 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 25। ठीक है, इसमें ऐसे हम 5 ले लेते हैं, 1 है, 1 की जगह हमने 5 लिख लिया। क्यों, यहाँ 5 है बेटा, हमको मर्ज करना है, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16। आर T28 इक्वल टू 2 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, 412/5। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, हाँ, ये आंसर आ गया। अब क्या करें, अब क्वेश्चन नंबर 4 का अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट बाकी है, वो कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बस कुछ नहीं है, जहां जहां एक्स की वैल्यू है वहां वहां हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, जहां जहां फंक्शन की वैल्यू है वो हम रख देंगे। यदि एक्स यहाँ सी दे रखा है, टी सी इक्वल टू दिस, तो टी 0 पता करना है, तो जहां सी है वहां 0 है, यहां भी जहां जहां सी है वहां वहां हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या पता करना है, t - 10, क्या पता करना बेटा, t - 10, t -10, ये आपको पता करना। और गिवन क्या है, गिवन है TC इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 और TC सी की जगह पे हमको क्या पता करना है, -10। देयरफॉर यहाँ क्या लिखोगे बेटा, देयरफॉर 9 × -10/5 प्लस 32, 5 from the 5 2 जाते हैं, और t -10 इक्वल टू कितना होगा, -18 प्लस 32 और t -10 इक्वल टू 10 में से एक जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 14। ये हो गया हमारा। ठीक है, t इक्वल टू 14। लास्ट पार्ट है बेटा क्या, द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट हमसे सी जानना चाह रहा है। गिवन TC इक्वल टू 212। नाउ TC क्या होगा, 9c/5 प्लस 32। अब TC के लिए पर 212 रख देते हैं हम, 9c हमको पता ही करना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस 32 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, और 11 में 3 गया 8 बेटा, यहाँ बचा 1 लिख लेंगे, 9c/5 ही आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करें, अगले स्टेप में 5 सी यहाँ रहने देते हैं, 180 है यहाँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड में, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में हम डिवाइड कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये क्या आ गया, C इक्वल टू 100 डिग्री आ गया, C इक्वल टू 100 डिग्री, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट में
कितना आ गया बेटा 14 आ गया, और फोर्थ पार्ट में 100 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा। ये एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। और बेटा ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये स्पेशल है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग नोट करते हैं। गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 - 3x। क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू 2 - 3x। और पता क्या करना है, फाइंड द रेंज। क्या पता करना है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज पता करना है, रेंज पता करना है। रेंज का मतलब जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है उसके y प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स है उनको हमको लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसके वह एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, जो सेकंड प्लेस पे हैं, जो y प्लेस पे हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा, रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर से हम वह एलिमेंट्स का एक सेट बनाते हैं जो y प्लेस पे होते हैं। ठीक है, कहां होते हैं, y प्लेस पे। और y क्या होता है बेटा, y इक्वल टू क्या होता है, f(x) होता है। और इस क्वेश्चन के लिए ये दे रखा है 2 - 3x। ठीक है, 2 - 3x। अभी हम ये दिमाग में बिठाते हैं कि हमको y प्लेस पे जो एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन करना है, रेंज पता करना है। रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका सेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा कि हमको करना है क्या, हमको क्या करना है, y पता करना है। ऑर्डर पेयर पे जो सेकंड प्लेस पे वैल्यूज हैं उनका एक सेट बनाना है। तो और गिवन क्या है बेटा, कहता है कि x बिलोंग रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले हम डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन पूछ नहीं रहा है हमसे, लेकिन हम लिख देते हैं तो हमारे लिए भी अच्छी बात होगी और एक कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस रहेगा। गिवन क्या है बेटा, x बिलोंग रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा, नंबर लाइन पे यदि हम देखें किसको, डोमेन को, जैसे ये है हमारी नंबर लाइन बेटा, यहां मान लो 0 है। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है एंड सो ऑन। ये इधर ऐसे बढ़ती जा रही। ये क्या है बेटा, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, तो इसमें जो x है वो रियल नंबर पे है। इस नंबर लाइन पे कोई से भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, माइनस इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x बिलोंग रियल नंबर, x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन एक चीज और दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है। 0 जो है इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके जस्ट आगे के कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन लिखने का तरीका क्या है, डोमेन का जो सेट है वो ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो डोमेन क्या हो जाएगा, 0 को इंक्लूड नहीं किया है, 0 को छोड़कर इसके जस्ट आगे के सारे नंबर कुछ भी हो सकते हैं, क्या डोमेन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहां का नंबर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, x प्लेस पे हो सकता है। तो डोमेन क्या होता है, 0 पे हमको ओपन ब्रैकेट लगाना है, 0। ठीक है, और ये कहां तक चला जाएगा बेटा, x बिलोंग 0 से आगे बहुत दूर तक जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ भी हम बेटा क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस तरीके से तो एक डोमेन हो गया।
अच्छा अब रेंज की बात कर लेते हैं इनका, रेंज पता करने के लिए हमको ये लाना है बेटा 2 माइनस 3x और x इज ग्रेटर देन 0 ये दे रखा, तो यहां से हम पकड़ेंगे, ठीक है। क्या गिवन है, सिंस देखो x ट्रिक है बेटा, x इज ग्रेटर देन 0, तो x को हमको 2 माइनस 3x के फॉर्म का लाना है बेटा, यही तो हमारा y है, y हमारा क्या है, y क्या है, fx होता है, और fx क्या है 2 माइनस 3x, और y है हमको पता करने, क्यों, जो ऑर्डर पेयर में y प्लस पे होता है वही हमारा रेंज होता है, तो हमको ये y की रेंज पता करनी कि y क्या हो सकता है, ठीक है। तो y हमको 2 माइनस 3x दे रखा है, फंक्शन 2 माइनस 3x दे रखा है, फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 2 माइनस 3x पता करना है। और यहां से देखो बेटा ये, ठीक है, और इसको y इक्वल टू माइनस 3x दे रखा है, तो हम यहां बेटा x की जगह पे धीरे धीरे 2 माइनस 3x डाल देंगे, ठीक है, धीरे धीरे, किसी को पता भी ना चले। कैसे करें बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और देयरफॉर हम यहाँ सिंस डाला ना हमने बेटा, तो यहाँ देयरफॉर डाल देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3x बन जाए। हमारा ध्यान क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कि इसको हमको इसके फॉर्म का लाना है, क्यों, यही हमारा y है, और जो y है, ठीक है, वही हमारे रेंज के एलिमेंट्स हैं, सेट जो है, सेट रेंज क्या है बेटा, एक तरीके का सेट है, उस सेट में हम क्या डालते हैं, फंक्शंस के जो ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड प्लेस पे वैल्यूज होती है उनको डाल देते हैं, तो सेकंड प्लेस पे वैल्यू y होती है, y का फॉर्मेट ये दे रखा है, y इक्वल टू 2 माइनस 3x और x इज ग्रेटर देन 0, तो हम धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे x को हम इस फॉर्म का लाएंगे, हम ला सकते हैं बेटा, कैसे करें, यहाँ जो 3x है तो हम इसमें 3 डालने की कोशिश करते हैं, 3 कैसे पड़ेगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, हमने देखा था इनइक्विटी में, ये जब किसी साइड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड साइड में भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर 3x ग्रेटर देन 3 into 0 और 3x ग्रेटर देन 0, यहां तक तो बात कुछ आगे बढ़ी। फिर क्या करें, क्या लाना बेटा, माइनस 3x लाना है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो 3x ग्रेटर देन 0, लेकिन क्या बेटा, जैसे आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ये सिंबल बदल जाएगा, क्यों बदलता है, ये देखो बेटा, कैसे, तो मान लीजिए 5 है, ये 5 क्या है, इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, क्या बेटा 5 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन जैसे हमने यहां इसको -5 कर दिया, ये -5 किया और ये इसको -2 किया, माइनस से ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया ईच साइड में, तो अब क्या होगा, जो ये 5 ग्रेटर था बेटा, तुरंत ये अपना रूप बदल देगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, क्यों, जो बड़ी डिजिट होती है माइनस में वो स्मॉलर होती है, देखो नंबर लाइन पे चेक करो बेटा, ये 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर लेफ्ट तरफ साइड में हम जितना बढ़ते जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा, देखो ये 1 है, ये 2 है, 2 के कंपेयर में 1 लेफ्ट साइड में है तो 1 छोटा है, 1 के कंपेयर में 0 लेफ्ट साइड में है तो 0 छोटा है, 0 के कंपेयर में -1 लेफ्ट साइड में है तो -1 छोटा है, -2 और यहाँ पे मान लो -5 है, तो -2 के कंपेयर में -5 पीछे है लेफ्ट साइड में, तो ये -5 इज लेस देन -2, और जबकि +5 ग्रेटर देन 2, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर और स्मॉलर के जो सिंबल होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, ये 3x इज ग्रेटर देन 0 था, यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये -3x क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन
-0 हो जाएगा। अब माइनस लगाते नहीं बेटा जीरो के साथ, तो -3x इज स्मॉलर देन 0। अब फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, y है हमारा 2 -3x, तो -3x तो हम पहुंच गए बेटा, -3x पहुंच गए, -3x पहुंच गए, 2 और डाल देते हैं, आर एडिंग नाउ एडिंग 2 बोथ साइड, क्या हो जाएगा, 2 -3x इज स्मॉलर देन 0 + 2 और 2 -3x इज स्मॉलर देन 2। देखो मिल गया बेटा, यही हमारा y है। जो y है, जो है वो क्या है बेटा, 2 -3x है। फंक्शन जो है हमारा 2 फंक्शन ऑफ x क्या है, 2 -3x, यही y है। इसी को हमको पता करना है, क्या पता करना है, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड प्लेस एलिमेंट, ठीक है, जो यहां होता है, ठीक है, उसका जो सेट होता है, वहां y के प्लेस पे क्या है, 2 -3x, और 2 -3x क्या है, 2 से बड़ा है। अब इसको भी थोड़ा सा नंबर लाइन पे हम फिल करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे 2 -3x को फिल करते हैं, ये रफ कर देते हैं, ठीक है, करें। ग्रेटर देन 2, क्या है बेटा, ग्रेटर देन 2, जो y की वैल्यूज हैं वो 2 से बड़ी है, नहीं सॉरी स्मॉलर देन 2, क्या है ये, स्मॉलर देन 2, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये -1 है, -2 है और -3 है, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे, ये -∞ तक है। अब देखो ये भी बेटा नंबर लाइन एंड सो ऑन, ये +∞ तक इधर जा रहा है। जो हमारा y है बेटा वो बड़ा है किससे, 2 से, 2 इंक्लूड नहीं, लेकिन 2 के जस्ट बाद, 2 के जस्ट बाद के सारे नंबर, 2 -3x क्या है, स्मॉलर देन 2 इंक्लूड नहीं है, इन 2 के जस्ट बाद या जस्ट पहले के सारे नंबर, जो रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, y है। बात सुनता है बेटा, अप टू इंफिनिटी, -∞, अप टू -∞। तो बात क्लियर हो गई ना बेटा, कि जो हमारा डोमेन है, जो रेंज है, वो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो है, जो रेंज का सेट है वो हम क्या बेटा ब्रैकेट्स में सेट कर पाएंगे, क्योंकि हम रियल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, x की वैल्यू -1 हो सकती है, x की वैल्यू -1/999 भी हो सकती है, -1 और -2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0-1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, सारे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या है बेटा, 2 से छोटा, 2 को लिया नहीं गया, तो लास्ट लिमिट हमारी 2 है, 2 को लिया नहीं गया है, 2 हमारा कहाँ बेटा, ओपन ब्रैकेट है, 2 पे क्लोज नहीं किया गया है, और इधर बेटा -∞ तक चले जाएंगे, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, -∞ तक, और इन्फिनिटी के साथ बेटा ही भी हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, तो इस तरीके से ये रेंज हो गया, क्या हो गया, -∞ to 2। चेक कर लेते हैं बेटा आंसर, 2.3, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, ठीक बेटा। तो ये रेंज आ गया, हमारा रेंज आ गया, क्या आ गया, रेंज जो है वो ऐसा सेट है कि -∞ से आगे, और 2 से जस्ट पहले तक जितने सारे नंबर हैं ये हैं,
नंबर लाइन पे वो सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या पता करना है? रेंज पता करना है। ठीक है, मतलब एक वह सेट पता करना है जो ऑर्डर पेयर का सेकंड प्लेस हो। ठीक है, सेकंड प्लेस के एलिमेंट्स हो। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स एक्स का मतलब एक्स का मतलब डोमेन, डोमेन पे जो नंबर है बेटा वो रियल नंबर है। तो डोमेन हमसे पूछ नहीं रहा है लेकिन हम लिख लेते हैं। डोमेन क्या है? डोमेन है रियल नंबर। डोमेन क्या है? डोमेन हमारे रियल नंबर है। डोमेन क्या है? रियल नंबर। ठीक है, सिंस एक्स इज रियल नंबर, सिंस एक्स इज रियल नंबर। अब इसी से हमको पकड़ना है बेटा, जो है एक्स जो है हमारा रियल नंबर है, इसी से हमको पकड़ना है। क्या? सिंस एक्स इज रियल नंबर, रियल नंबर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा जीरो से, बड़ा होगा या इक्वल होगा जीरो की। अब देखो ये कौन सी बात आ गई? क्या? एक्स रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा जीरो के। हाँ बेटा देखो, एक्स कुछ भी हो सकता है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन की कोई भी वैल्यू एक्स हो सकती है। क्यों? कह रहा कि एक्स रियल नंबर है। ठीक है, एक्स रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर होगा या इक्वल होगा जीरो की। ये इस स्टेटमेंट को हम यहाँ नंबर लाइन पे फिल करते हैं, और यही बेटा क्लू है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाने का। एक्स इज रियल नंबर, एक्स जो है, ठीक है, जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये बीच का कोई नंबर, -2 -1.5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जब चेक कर लेते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू मान लो 1 है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -1/2 है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1/2 इंटू -1/2 प्लस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू मान लो -3/2 है, क्या है? -3/2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/4। कर लो बात, एक्स स्क्वायर चेक कर लो, कहीं से भी चेक कर लो, या तो वह 0 है या तो 0 से बड़ा है, निगेटिव तो है ही नहीं। बस यही हमने यहां लिख दिया है कि सिंस एक्स इज रियल नंबर, एक्स कुछ भी हो सकता है, नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है, यदि ये एक्स कोई भी रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा और हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा। बस यही बात हमने लिख ली यहां। अब इसी बात से हम यहां पकड़ लेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? यहां 2 हमने प्लस कर दिया तो यहां भी हम 2 प्लस कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है? 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा। क्या है? एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी जो हमारा y है, y क्या है? y जो है हमारा 2 है या 2 के से ज्यादा है। ठीक है, तो बस यही चीज हमको पता करना था, y पता करना था, y की लिमिट पता करनी थी कि y क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे देखो। ठीक है, ये मान लो 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये इधर
अप टू इन्फिनिटी है। और ये 1 है, ये 2 है बेटा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये अप टू इन्फिनिटी। y की वैल्यू जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं, और 2 के आगे 2 के आगे बहुत सारे नंबर्स हैं, वो जो भी नंबर्स हैं वो हमारी y में आ सकते हैं। तो जो हमारा रेंज है वो रेंज क्या हो गया, रेंज जो हमारा सेट है उसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में मेंशन करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नंबर्स हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। ब्रैकेट क्या है, टू इंक्लूड है, 2 हो सकता है, तो 2 की तरफ हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, कामा, ये अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब सारे हमारे रेंज में आ जाएंगे, और इन्फिनिटी की तरफ हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमने नोट कर रखा है। कहता है कि फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और क्या बेटा, एक्स जो है वो रियल नंबर है। इसका मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स के कोई भी नंबर हो सकते हैं। डोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर है। डोमेन को हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोमेन वाले सेट को हम, डोमेन का सेट वही होगा जो रियल नंबर का सेट है, ठीक है। एफ एक्स पूछ रहा है, तो क्यों बेटा, एफ एक्स, सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड x is real number, तो x रियल नंबर है और x fx की इक्वल है, तो fx भी क्या हो जाएगा, fx is therefore fx is also रियल नंबर, ये भी रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रियल नंबर। और y जो है y is रियल नंबर, क्यों, x रियल नंबर है और x इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स भी रियल नंबर होगा, और एफ एक्स ही हमारा y होता है, इसका मतलब जो y है वो क्या है, रियल नंबर है। तो हमारा जो रेंज हो गया बेटा, रेंज भी हमारा रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हो गया, रियल नंबर। तो आसान था, कहता है x रियल नंबर और x ही एफ एक्स है, ठीक है, x ही एफ एक्स है और एफ एक्स y होता है, इसका मतलब जो x है वो y के इक्वल है, और x चूंकि रियल नंबर है, इसका मतलब y भी हमारा रियल नंबर होगा, y रियल नंबर होगा, इसका मतलब रेंज का जो सेट होगा वो भी बेटा रियल नंबर होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होते होते ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन कंप्लीट होते होते एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। आज के सेशन में बेटा बस इतना ही। आपने पूरे कंसंट्रेट होकर के सेशन को सुना, समझा और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके।